कुछ 5 से 10 मिनट निकालना और बैठ के सोचना पास्ट में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो। डिफरेंस देखना, पता लग जाएगा कि ये चीज है या नहीं। सो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यूनिवर्स आपको खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी पावर से कनेक्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है आपकी वर्थ, आप ही की वर्थ यूनिवर्स बता रहे हैं आपको। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में दुख काहे खत्म नहीं होता और आपकी लाइफ में सुख काहे काहे खत्म नहीं होता। आप है जो प्लीज एक्सेप्ट मी, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इनको एक्सेप्ट कर लो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना होती है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। उस साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ फील करेंगे। जय सिया राम। वाओ, जस्टिस। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये कार्ड आएगा। 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, कर्मा। कर्मा भाई, कर्मा किसी का सगा नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिश्वत लेता है, ठीक है। आप जो किसी को दोगे वही आपको मिलेगा। क्यों भूल जाते हो? फिर भी लोग लगे पड़े हैं कि भाई इसको चीट कर लो, उसको चीट कर लो। भाई ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मौन धारण किया जा सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। बोल के करना क्या है? अगर इनको भाषा ही समझ में आती तो ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में समझाने वाले नहीं थे। अब यहां पर देखो, वाओ, इसके लिए नहीं, आगे का जो कार्ड निकला है। गाइस आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स सुन नहीं रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अभी दूर करती हूं मैं आपकी गलतफहमी। जस्टिस, 10 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जी देखो। अब ये जस्टिस नहीं है तो ये क्या है? इस सिचुएशन को मैं क्या नाम दूं? मैं जस्टिस का ही नाम दे रही हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो ब्यूटी है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपकी पावर को बढ़ाया गया है, बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कुछ 5 से 10 मिनट निकालना और बैठ के सोचना पास्ट में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो। डिफरेंस देखना, पता लग जाएगा कि ये चीज है या नहीं। सो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यूनिवर्स आपको खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी पावर से कनेक्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है आपकी वर्थ, आप ही की वर्थ यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि भाई मैंने तुमको बनाया, इतना पावरफुल बनाया, इतने कुछ पावर्स दी, ठीक है, और तुम किसी को चेज कर रहे हो, भाई लोग तुम्हें चेज करेंगे, ठीक है। आप बने हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इनफैक्ट हर वो चीज जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, उसको आप अट्रैक्ट करने के लिए बने हो, ना कि चेज करने के लिए। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। अब देखो आपके पार्टनर की एनर्जी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, मुझे बीच में साइन ही आता गया तो सोचा बता दो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है। 10, 12 अक्टूबर एंड जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के भी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। इनके साथ बैक स्टैबिंग हो रही है, ये नहीं कि कर्मा है। अब बैक स्टैबिंग की किसने, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे व्यूवर्स के माइंड में कोई भी डाउट रहे। और वैसे भी लेट नाइट रीडिंग ऐसा नहीं है कि पूरी रात ये सोचने में निकल जाए। एक डाउट बस कि मैम आपने ये तो बता दिया कि इनके साथ बैक स्टैब हुआ है, लेकिन किया किसने है? पक्का वो उसकी दोस्त होगी, पक्का वो इसकी माँ होगी, पक्का वो उसकी
तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं रखूंगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती आपकी रातों की नींदें हराम हो। सो देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बैक स्टैबिंग किसने की है? भाई ये तो जैसे तैयार ही बैठा था स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है, बैक स्टैबिंग तो कर दी इसने, तो अपना काम कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये एक ऐसा इंसान है जिसको आपके पार्टनर ने अपनी दुनिया मान लिया था एक टाइम पर। याद करो कि अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में कभी भी आपसे आर्गुमेंट के दौरान अगर इन्होंने कहा था कि मेरे लिए वो सब कुछ है, ठीक है, अगेन वो इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं। अगर वो इनके फाइनेंसेस थे, इनका करियर था, तो उस करियर ने भी इनको बैक स्टेप कर दिया। मतलब जहां ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा खासा बेनिफिट होगा, ठीक है, अच्छा खासा ये प्रॉफिट उधर देख रहे थे, तो वो उनको मिला ही नहीं। और अगर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो जिसको ये अपनी दुनिया मान के बैठे थे वो स्वॉर्ड लेके बैठा था, इनको नहीं पता था। बैठे दोनों ही थे लेकिन दोनों अलग अलग सिचुएशन में। यहाँ पर वो स्वॉर्ड लेके बैठा था, आपकी पर्सन उम्मीद लेके बैठे थे, लेकिन यूनिवर्स जस्टिस लेके बैठे हैं। इनको ये नहीं पता था कि भाई यूनिवर्स के पास सब हिसाब है। तो हुआ क्या कि वहां इनको वो नहीं मिला जो ये चाह रहे थे, इनको कुछ और ही मिला। लेकिन इनको जो मिला उससे ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, एज यू कैन सी। सो दिस इज कॉल्ड जस्टिस। कहते हो ना जस्टिस क्या होता है? जस्टिस में आपको सूली पे नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। जस्टिस ऐसे ही होता है, खोपड़े में टेंशन होती है। जस्टिस जब होता है ना, सामने वाले के यहां तक अटक जाती है आवाज, बोलना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो, बट वो बोल भी नहीं पा रहा। यूनिवर्स ने जैसे उसकी जुबान पर भी ताला लगा दिया, नहीं बहुत बोल लिया, अब तो चुप रहे, अब तो सिर्फ भुगत, ठीक है। जब वो बोल रही थी, जब वो बोल रहा था, तब तुझे सुनाई नहीं दिया, और अब तू बोलेगा तो वो सुनेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप किसी की नहीं सुन रहे हो तो आपकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। वैसे मेरे व्यूवर्स तो मेरी सुनते हैं, लेकिन मैं भी तो सुनती हूँ ना आपकी, कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। ओके ओके, कमेंट से मुझे याद आया, कल मैंने पूछा था 2 मिनट प्लीज, थैंक यू, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, फिर से कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ 2 मिनट क्योंकि ये जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि राम जी ने इंद्र जी के पुत्र जयंत जी की आंख फोड़ी थी, राइट। आपका रिप्लाई आया कि मैम वो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनकी आंख फोड़ी थी। भाई दोनों के दोनों सही हैं, समझना कैसे। वो था सतयुग, जब श्री नारायण भगवान जी आए थे राजा बलि जी की परीक्षा लेने, ये वाला केस वो था। तब उन्होंने जो राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनकी आंख फोड़ी थी, क्योंकि वो उनको वरदान देने से रोक रहे थे, राइट। वरदान नहीं, सॉरी, दान देने से रोक रहे थे, सॉरी। अब ये जो मैंने बताया, ये वाला कौन सा केस है भाई? ये कब था? ये था त्रेता युग में, जब राम जी थे और जब उनका वनवास था, उस दौरान ये हुआ था कि जो इंद्र जी हैं, उनके जो पुत्र जयंत जी है, उन्होंने कौवे का रूप धारण किया था, और सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या ये भगवान है क्या। उन्होंने मां जानकी जी के अंगूठे पर वार किया था अपनी चोंच से। तो फिर उसको वैसे सोचा तो मृत्यु दंड देने का ही था, लेकिन उन्होंने जब जैसे माफी मांगी, ठीक है। तो हमारे जैसे करुणा निधान राम जी, इतनी करुणा उनके अंदर है, तो वो कैसे नहीं शरण में आए? तो कभी नहीं। तो वो जब घूम फिर के जयंत जी घूम फिर के जब उनके शरण में आए थे राम जी के, तब उन्होंने बोला था कि आपने अपराध किया, सजा तो मिलेगी। तो उन्होंने सिर्फ उनकी एक आंख फोड़ के उनको छोड़ दिया था। मैं त्रेता युग की बात कर रही थी, आप सतयुग में पहुंच गए। कैसे हम ट्रेवल कर लेते हैं सेकंड में। मैं त्रेता युग में हूं और आप कहाँ सतयुग में पहुंच गए। चलो, वैसे बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने मुझे बताया, कमेंट किया। मैंने आपको कहा था कि बताना, तो आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखिए, अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा पेन में है, उनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे। भाई हर चीज आपके चाहने से अगर आपको मिल जाती तो आज पता नहीं आप क्या ही करते हैं। भाई यूनिवर्स को तो आपकी इंटेंशन पता ही है।
ये बात एकदम सही है। यूनिवर्स आपको वो देते हैं जो सही होगा आपके लिए, आपके इंटेंशन उनको पता है। सो 3 ऑफ वंस, एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 3, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आपके पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं दूर से, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं और आप बड़े खुश लग रहे हो इनको। अगेन इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में दुख काहे खत्म नहीं होता और आपकी लाइफ में सुख काहे खत्म नहीं होता। आप है जो मतलब आपका बेनिफिट हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट है, आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हो। अगेन मैं बता दूं भाई, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप ना तो किसी पर इमोशनली डिपेंड कर रहे हो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं है। सो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी पड़े पड़े करे क्या, टाइम पास तो करना है ना इनको। जैसे हम काउच पे पड़े पड़े टाइम पास करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं या टीवी देख लिया या इधर उधर, तो वही चीज है। आपके पर्सन कुछ तो करेंगे ना। अभी इनसे एक्शन, तो देखो एक्शन लेने की तो हिम्मत मुझे लग नहीं रही, क्योंकि एक इंसान जिसके पीठ में 10 स्वॉर्ड्स घुसी पड़ी हैं, वो क्या किसी की लाइफ में घुसने का ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पड़े पड़े बस प्लानिंग कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, भाई उस पर एक्शन भी लिया जाता है। ये प्लानिंग, पता नहीं आपने कितनी प्लानिंग करके इनको छोड़ दिया, कितनी प्लानिंग आपने छोड़ दी बीच में अधूरी। चैरियट अब ये बोल रहे हैं नहीं, अब की बार पक्का एक्शन लूंगा, पक्का एक्शन लूंगा। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, नंबर 7 जुलाई मंथ। ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आपके पर्सन जो है, इन्होंने अभी डिसीजन ले लिया कि मुझे एक्शन लेना है, लेकिन कब लेना है, वो किधर है भाई, वो किधर है, उसके लिए अभी सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, अभी उसके लिए सोचा जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, लिटरली ये प्लान कर रहे हैं कि पहले प्लान ए देखते हैं काम करता है, अगर वो नहीं किया तो प्लान बी। मतलब पड़े पड़े एक इंसान, एज आई सेड, उसमें हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की, वो सिर्फ सोच रहा है, वो सोचेगा, उसके पास और क्या। सो ये बैठे बैठे पड़े पड़े जो भी हैं, ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इनको एक्शन लेना है, कब लेना है। सो आपके पर्सन जो है, इनकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इस वक्त ये उस हालत में नहीं है जहां ये एक्शन ले सके। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनका विश्वास उठ गया भाई। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, लिटरली फील कर रहा है कि मैं जो सोचता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है। ऐसे समटाइम्स मेरे व्यूवर्स भी सोचते हैं कि मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। सो ऐसा ही आपकी पर्सन सोचा, इन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। चलिए अभी इस डेक से और कुछ देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, और क्या आज रात ये फील करेंगे। अरे भाई, सिक एंड टायर्ड, ये सिर्फ परेशान नहीं है, ये सिर्फ थके हुए नहीं है, ये बीमार पड़ गए भाई सोच सोच के, ओवर थिंकिंग। सो इनकी हेल्थ ठीक नहीं, इनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो जब आपको पता है ओवर थिंकिंग करने से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो क्यों सोच रहे हो इतना। इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये अभी भी अनक्लियर है, कंफ्यूज्ड है, यस और नो के बीच में फंसे हुए हैं, यस और नो। सो इनके पास अभी भी चॉइसेस हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चॉइसेस क्या हैं, चॉइसेस बस यही है, अभी जाऊं या कभी जाऊं। एक्स, अनफेथफुल, लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अभी भी अपने एक्स से कनेक्टेड है, ठीक है, आपके अलावा मुझे थर्ड पार्टी दिखी है, मतलब इनमें वो रखा है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है और ये किसी और में। ये तो वही बात हो गई,
जो मुझे चाहिए उसे उसे कोई और चाहिए, और जिसे मैं चाहिए वो किसे चाहिए। तो वही बात है, ठीक है। इनको आप चाहिए और इनकी एक्स या इनके एक्स जो भी है, एक्स पार्टनर, उनको आपके पार्टनर चाहिए। बड़ी दुविधा है भाई, बड़ी दुविधा थी। तो फिर क्या सोचा, प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। तो इन्होंने अभी फोकस आप पे कर रखा है। कैसे? अगर ये प्रेजेंट पर फोकस नहीं करते तो इतना हर्ट नहीं होते। यहाँ पर हर्टिंग मेमोरीज आपकी हर्ट नहीं करते इनको, आपकी यादें इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। लिटरली देखो, आंखों से आंसू, क्राइंग, डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दुख में है ये। आपको मिस कर रहे हैं। आज रात ये रोएंगे, ये रोएंगे, ये रो रहे हैं लिटरली, एज यू कैन सी। तो भाई अपने कर्मों पर रो रहे हो और किस पर रो रहे हो? मेरे व्यूवर्स ने आपको आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जहां आप इनको याद करके वैसे देखो। बहुत अच्छी बात है, आपकी वजह से इनकी आंखों में आंसू नहीं है, आपके लिए इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अपने कर्मों की वजह से इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ठीक है। वन मोर कार्ड, एक और स्पेसिफिक मैसेज जो मेरे व्यूवर्स का इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। जय सिया राम। ये तो बड़ा जरूरी था भाई, ये तो बहुत ही जरूरी था। यस, फाइटिंग, ठीक है। देखिए, अगर आपके अलावा ये मैसेज उनके लिए, स्पेसिफिकली उन मेरे व्यूवर्स के लिए जिनके केस में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये किसी और को चूज कर लिया इन्होंने, किसी और पार्टनर को, ठीक है, लव पार्टनर। तो भाई इनकी फाइटिंग चल रही है। वो कह रहा है तुम मुझे नहीं समझते, ये कह रहे हैं तुम मुझे नहीं समझते। तो भाई अगर दोनों नहीं समझ रहे हो तो तुम दोनों समझो इस बात को कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो। तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि आपको कोई और समझेगा। सो बेसिकली अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनके करंट पार्टनर के साथ इस वक्त, जिस भी रिलेशनशिप में है। मोर ओवर यू, आपके अलावा ये किसी के साथ भी कनेक्शन में है। ओके ओके, नाउ लेट मी चेक। कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। वैसे देखो, ऐसे में ये मैसेज निकालती हूँ तो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको पता है ना, यहाँ से जो भी मैसेज निकलेंगे ना वही मैसेज में रीड करूंगी। भाई इतने मैसेज नहीं चाहिए थे मुझे, एनीवे आ गए तो देखना पड़ेगा। अभी आज मूड में है ये बोलने के, अदरवाइज कब बोलते, कब ये एक्सप्रेसिव थे, कभी थे क्या? लव मैरिज, ओके, ये आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं, और अगर ये मैरिड हैं तो अच्छा खासा था कवारा, ये सोच रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट मी, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इनको एक्सेप्ट कर लो। एक बार एक्सेप्ट करके देख लिया, मेरे व्यूअर्स आज भी पछता रहे हैं। काश उस वक्त मना कर देते। हमें बहुत जरूरत है आपकी। ओ सीरियसली भाई, जरूरत तो होगी ना। आप मेरे व्यूअर्स, आप हीलर हैं और इनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम टू मीट मी, कॉल मी, टेक्स्ट मी। मैंने कहा ना, पड़े पड़े एक्शन लेने की मूड, मतलब हालत नहीं है कि एक्शन ले ले। ये आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल कर लो, आप इनको मैसेज कर लो, आप इनसे मिलने आ जाओ, क्योंकि अरे इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलने आओ और साथ में फल फ्रूट लेके आओ। फल फ्रूट, इट्स हार्ड टाइम, सीरियसली। ये तो मैं भी कह रही हूँ, ये जो टाइम इनका चल रहा है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कर्मा कर्मा प्ले कर रहे हैं। कर्मा का टाइम है भाई ये। आपके लिए तो हार्ड होगा ही ना। बहुत विश्वास है आप पर। कोई कुछ नहीं बोलेगा। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आप ही इनकी प्रथम और अंतिम इच्छा। या 11 यूनियन के चांसेस बन रहे हैं भाई। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, इनको कोई हिंट मिले, कोई साइन मिले। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई एम वरीड अबाउट यू। भाई अपनी चिंता करो, मेरे व्यूवर्स की नहीं। ये अपनी लाइफ में मस्त है, इनका यूनिवर्स करेंगे चिंता, आप अपनी करो। आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, सो इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है एट प्रेजेंट टाइम। I know we are being spiritually guided.
इनको अच्छे से पता है कि आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सॉन्ग आया सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, नहीं मुझे हजम नहीं हुआ ये सॉन्ग। आई मीन मैं सोच रही थी कुछ और ही, ठीक है, ये कौन सा सॉन्ग आ गया। चलो कोई बात नहीं, एक और सॉन्ग देख लेते हैं। मैंने तेरी याद, कुछ ऐसा ही है ना सॉन्ग है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, आपके पर्सन को अभी एहसास हो रहा है, ठीक है। लाख कर ले तू इनकार सजना, ये एक इंसान जो लव के नाम से भाग रहा था, फाइनली उसको ट्रू लव हो गया है। अभी गाइडेंस देखते हैं, ये रैंडम मैसेज है, ठीक है। ये महादेव के भी मैसेज हो सकते हैं, माँ भवानी के हो सकते हैं, राम जी के हो सकते हैं, हनुमान जी के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जय सिया राम मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या मैसेज आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करने की जरूरत है। ओके, पहला है, हर छोटी से छोटी परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। सो एट प्रेजेंट टाइम टेंशन मत लेना, जो भी सिचुएशन बन रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सिखा रही है। सो सीखो, आप भगवान के परम प्रिय बालक है, बच्चे हो आप भाई, उनके फेवरेट चाइल्ड। सो आपके साथ कैसे गलत होने देंगे, बिल्कुल नहीं। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। अगर आपका रिश्ता ब्रेक हो गया था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इस कनेक्शन में अभी कुछ बचा ही नहीं है, तो ये फिर से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव, ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं। भैया अपने बच्चे को कौन खुश नहीं देखना चाहता, अगर वो अपना बच्चा मानता है उसे तो। सो यूनिवर्स आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको फिर से मौका दे रहे हैं इस कनेक्शन में। बस ये मौका आपके पर्सन को दिया जा रहा है, आपका काम जरूर बनेगा। वाओ, लिटरली वाओ भाई, इतने पॉजिटिव मैसेज मेरे व्यूवर्स। कौन मेरे व्यूवर्स है जो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं? नेगेटिव मत सोचो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपका काम जरूर बनेगा, जो आप इतने महीनों से ट्राई करते आ रहे हो कुछ काम करने का। ये कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई भी ऐसा काम जिसको आप अभी तक कर रहे थे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, अभी वो आपका काम बन जाएगा। हर समय आपका हृदय, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, इस समय आपका हृदय से अधिक बुद्धि का प्रयोग करें। इस समय आप, अगेन आई एम सॉरी, मैंने गलत रीड किया। इस समय आप हृदय से अधिक बुद्धि का प्रयोग करें। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका हर वो काम बनेगा जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ से दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचो। माँ काली आपके साथ है, जय माँ काली। अगर माँ काली आपके साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है भाई। यूनिवर्स जिसके पक्ष में खड़े हैं, सारी चीजें उसके फेवर में ही होगी, और क्या, सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। एज आई सेड, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको दिख नहीं रहा, धीरे धीरे पता चलेगा। लास्ट वी हैव, आपके प्रेम जीवन में खुशियां आने वाली हैं। बस यही सुनने का वेट कर रहे थे, है ना। अब जाके थोड़ी स्माइल आई है चेहरे पे जाते जाते, चलो अच्छी बात है, स्माइल तो आई। सो आपकी लाइफ में ओवरऑल मुझे आज बहुत पॉजिटिव मैसेज मिले हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फीलिंग भी आ रही है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, अब चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है और फ्री रहो, मस्त रहो, क्या मौज करो, रोज करो अगर ये यूनिवर्स आपको दे रहे, ठीक है। आप सच्चे जीवन साथी के योग्य हैं। यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि आप किसको डिजर्व करते हैं या कौन इंसान आपको डिजर्व करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सिचुएशन को गॉड को सरेंडर करो, उनको अच्छे से पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।